एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अपने ही गार्डन से कटिंग लेके आप लोगों को दिखाऊं। तो मैंने कुछ कटिंग्स तैयार करके रखे हैं, तो आइए चलते हैं मेरे वीडियो में। आइए अब हम जान लेते हैं कि कटिंग्स होती क्या हैं। जब हम किसी भी प्लांट्स के किसी ब्रांच को कट करके मिट्टी में लगाते हैं तो वो कटिंग्स कहलाती हैं। बेसिकली कटिंग्स 3 तरह की होती हैं। पहली है हार्डवुड, दूसरी सेमी सॉफ्टवुड और तीसरी सॉफ्टवुड। यही 3 तरह की कटिंग्स होती हैं जो हमें जाननी है कि ये कैसे किस तरह से इनको लगाना है। तो जो हार्डवुड कटिंग होती हैं वो थोड़ा जर्मिनेट उसकी रूट निकलने में थोड़ा टाइम लेती हैं। सॉफ्टवुड कटिंग्स बहुत जल्दी हो जाती हैं, उनकी रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ मैंने आपके लिए बहुत सारी कटिंग्स अपने गार्डन से निकाल के रखी हुई हैं। आइए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे पास किस टाइप्स की कटिंग्स हैं और इनको लगाना कैसे है। जितनी भी हार्डवुड कटिंग्स होती हैं, जैसे हिबिस्कस हो गया, आपके चांदनी हो गई, कोई भी हार्डवुड स्टेम, इन सब को कट करके ये थोड़ा टाइम लेती हैं। तो कुछ दिन आप पानी में रख दें, 20-25 दिन बाद आप देखेंगे कि उनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ही आप उसको लगाएं, इजीली लग जाती हैं। और जो सॉफ्टवुड कटिंग होती हैं वो बहुत आसानी से 4-5 दिनों में उसकी रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब आप देखें, मैंने यहाँ कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखें, ये कोलियस की कटिंग मैंने आज से 15 दिन पहले मैंने इसको पानी में डाल दिया था। शुरू के 1 सप्ताह जब इसमें रूटिंग शुरू होती हैं तब इसके पानी को चेंज करते रहना है, तो आपको ऐसे रूट्स मिलेंगे और आपका कटिंग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। और आप इस बात का ध्यान रखें। देखें, आप इसकी रूट देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये पौधा कभी नहीं मरेगा। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखें स्पाइडर प्लांट के जो बेबीज़ निकलते हैं उसको मैंने पानी में डाल दिया था और आप देखें इसके रूट्स कितने सुंदर हैं। ये बहुत आसानी से लग जाएगा। ये हार्डवुड कटिंग्स हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था। आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट दिखाई देंगे आपको। ये भी मैंने सेम ही टाइम पे रखा है, लेकिन इसमें रूटिंग देर से शुरू हुई है। आप चाहें तो पानी में भी रूटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में भी रूटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। अक्सर मिट्टी में लगाने से मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई और आपके प्लांट्स में फंगस आ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ बार बार कह रही हूँ कि जो भी बिगिनर हैं या जो भी अब जस्ट गार्डनिंग जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनको इस तरह से अगर आप कटिंग्स लगाएंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। और भी 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी कटिंग्स कभी फेल नहीं होंगी। अब देखें, ये मैं जो पहली कटिंग मैंने ली है वो कोलियस की है और कोलियस सेमी सॉफ्टवुड है। आप देखें, सेमी सॉफ्टवुड मतलब ये थोड़ा थोड़ा हार्डी भी है और थोड़ा सॉफ्ट है, जैसे जो ये आराम से ऐसे टूट जाए। ये सेमी सॉफ्टवुड है। अब हमें इसको लगाना कैसे, ये मैंने आपको रूट दिखा दिया था। इसे तो आप कैसे भी लगा दें मिट्टी में, ये डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस हमारी सॉइल प्रिपेयर है। और सॉइल के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हमें कटिंग्स के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें, अब ये कटिंग तो मैंने सिंपली ऐसे लगा दी। अब जब आप इस कटिंग को पौधे से काट के निकालते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सॉफ्टवुड कटिंग को आपको कैंची से नहीं काटना है। कैसे काटना है आपको, आप ध्यान दें, आपको सिंपली
किसी शार्प ब्लेड से इस तरह से काटना है ताकि इसका टिश्यू क्रैक ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। और इसको लगाना कैसे है, आपको सीधे इसको इसमें इस तरह से दबाना नहीं है, अदरवाइज़ इसके टिश्यू क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें होल करना है मिट्टी में, उसके बाद आपको सॉफ्टली इसको पुश करना है बस। मेरी मिट्टी गीली है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें पानी डालें और इसको शेडी एरिया में रख दें। इसी तरह मैं आपको दूसरा दिखाना चाहूँगी। ये मैंने 2 कटिंग्स ली हैं हिबिस्कस की, ये हार्डवुड कटिंग है। अब हमें इसको, अगर हमें डायरेक्ट मिट्टी में इसको लगाना है तो हम कैसे इसको कट करेंगे, आइए देखते हैं। हम अब ये ब्लेड से कट नहीं होगा, इसके लिए हमें कोई शार्प कटर चाहिए होगा और इसको हमें 45 डिग्री एंगल पे काटना है ऐसे। ये देखा आपने, ये शार्प कट है और 45 डिग्री का एंगल है। अब हमें इसे लगाना कैसे है, ध्यान से देखें। ये देखें, मिट्टी में हमने होल किया और इसको थोड़ा सा तिरछा ऐसे लगाना है ताकि यहाँ से रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो। ऐसे सिंपली इसको लगा दिया। ये मैंने कुछ गोल्डन हेज की कटिंग्स ली थी इससे। आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत प्लांट है। इससे सिंपली कैंची या किसी भी चीज़ से कट कर लीजिए। ये भी सेमी वुड प्लांट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैंची से सिंपली कट करें, इसको पानी में डालें, चाहे तो डायरेक्ट इसको सॉइल में भी डाल सकते हैं। आप देखें इसकी रूट कितनी खूबसूरत हो गई हैं, बहुत अच्छी रूट्स हैं, बहुत डेलिकेट हैं। इसलिए आपको सिंपली इसको भी ऐसे लगाना है। आप चाहें तो इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये एक मेरा हैंगिंग बास्केट है। एक ही जगह ढेर सारे इस तरह की कटिंग्स लगाई हैं, जो पतली पतली छोटी कटिंग्स होती हैं, तो आपका घना हो जाएगा और बहुत सुंदर लटकते हुए बहुत सुंदर दिखेगा। तो हमें सिंपल मिट्टी को अपने थोड़ा सॉफ्ट करना है। और फिर उसी मेथड से इसमें टक कर देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसको टक करते जाए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नाजुक हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा बास्केट पूरी तरह लग जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद बीत जाने के बाद आपको इसमें नए नए लीव्स की ग्रोथ दिखाई देगी। फिर इसका मतलब है कि आपका प्लांट पूरी तरह सेटल हो चुका है। और इसमें अभी फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्लांट जब छोटा रहे तो उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, जब मैंने इस कटिंग को आपको दिखाने के लिए इसको पानी में डाला था, तो उसी टाइम मैंने कुछ कटिंग्स को मिट्टी में भी डाला था। तो हम देखते हैं, दोनों का कंपेयर करेंगे कि किस में हमारी रूटिंग सबसे बेहतर हुई है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको इसके रूट निकाल के दिखाना चाहती हूँ। आराम से निकालेंगे इसको। धीरे से खींचें। आप ये देखें, मैंने इसे पानी से धो दिया है। इसमें रूटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी ये पानी में रूटिंग कर रहा है। दोनों एक ही वैरायटी के प्लांट हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसके रूट देखें, रूट तो बन गई हैं, लेकिन इसके रूट देखें और इसके रूट देखें। इसलिए ट्राई करें, पानी में ज़्यादा बेहतर ढंग से ये रूटिंग करेगा। इसलिए आप भी ज़रूर कोशिश करें और ऐसे ही प्लांट लगाएं। आपको दिखा दूं कि इसी तरह मैंने तुलसी की कटिंग्स भी लगाई हैं
और ये सिफलेरिया का प्लांट है। आप इसमें भी देखें छोटे छोटे रूट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही इसी तरह से आप भी प्लांट्स लगाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी इन मॉनसून्स में कटिंग्स लगाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।